हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन का वीकेंड स्पेशल क्लास बूस्ट योर कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो आइए देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जहां हम डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए, कोई भी गिवन नंबर है, उस नंबर को अगर कहा गया है कि वो डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, अगर वो हमें पता करना है तो क्या करेंगे। उसका रूल्स क्या है कि हम गिवन नंबर का लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट में अगर इवन नंबर अपीयर करे, मीन्स 0 2 4 6 8, अगर इवन नंबर अपीयर करे मीन्स 10 से कम का इवन नंबर, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 अगर अपीयर कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो गिवन नंबर हमारा डिविजिबल बाय 2 है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 700, 700, 652, 312478, इन सब नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, यहाँ पे 2 है, 8 है। तो ये इवन नंबर लेस देन 10 है, मतलब अपीयर किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है। अब वैसे ही कोई गिवन नंबर होगा, अगर वो पूछा गया है कि वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, उसे हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें उस नंबर को 3 से डिवाइड ना करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर में देखेंगे कि उसमें कितना डिजिट है और उन डिजिट को हम सम करेंगे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। मतलब क्या हो रहा है कि हम जो सम करने के बाद अगर वो जो सम का आंसर जो आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 8457 है, इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हम ये पूरा नंबर को 3 से डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, इसका जो डिजिट अपीयर हुआ है 2457, इन सबको सम किए, इन सबको ऐड कर दिए। अब उसके बाद ऐड करने के बाद इसका आंसर हो रहा है 24। अब हम इसका आंसर को 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम 24 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, मतलब इसका आंसर 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर था वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह हम कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड होता है कि नहीं वो चेक करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी अगर गिवन नंबर है उसे अगर हमें चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन नंबर का लास्ट 2 डिजिट नंबर लेंगे और लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो हमारा गिवन नंबर होगा वो भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए 5728। अब 5728 को हम पूरा को हम 4 से ना डिवाइड करके हम जस्ट लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट 28 हो रहा है यहाँ पे, तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसका आंसर 7 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर था वो भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। वैसे ही अगर हमें 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना हो कि कोई भी गिवन नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, तब हम क्या करेंगे कि हम नंबर का लास्ट डिजिट में देखेंगे। लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 अपीयर करे, 0 या 5 आता हो नंबर में, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा गिवन नंबर 5 से डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लीजिए 580 में 0 लास्ट डिजिट है, 275 में 5 लास्ट डिजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। वैसे ही अगर हमें चेक करना हुआ कि कोई भी गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तब हम क्या करेंगे, 6 से डिविजिबल है कि नहीं उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। क्योंकि 6 का फैक्टर होता है 2 और 3, 2 × 3 ही हमें 6 देता है। तो इसके लिए हम 6 को क्या करेंगे, 2 और 3 से अगर नंबर मतलब डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए 19728 को हम क्या कहेंगे कि ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। इसे हम चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट नंबर में 2 आया है, और तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, इसमें जितना डिजिट है उन सब का सम करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। सो 1 + 9 + 7 + 8 + 2 किए, जिसका आंसर होता है 27। 27 क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो याद रखिएगा 6 का फैक्टर होता है 2 और 3, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 से अगर नंबर डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा।
अब हम यहाँ पे 7 छोड़ दिए हैं क्योंकि 7 प्राइम नंबर है दोस्तों। प्राइम नंबर का लिए हम एक अलग रूल लेके आए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो 7 के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8 को देख रहे हैं। तो इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 मीन्स कोई भी द गिवन नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसे अगर हमें जानना हो तो हम क्या देखेंगे कि उसका जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा, मतलब कोई भी गिवन नंबर का हम लास्ट 3 डिजिट लेंगे। जैसे कि 4 में क्या किए थे, लास्ट 2 डिजिट लिए थे, वैसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट लेंगे। जैसे कि 16784 का हम लास्ट 3 डिजिट लिए, डिवाइडेड बाई 8 कर रहे हैं। तो ये अगर 8 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वैसे ही अगर हमें चेक करना हुआ कि नंबर इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट, कि 9 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसे अगर हमें चेक करना हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 3 में हम करते थे वैसे ही हम 9 में वही रूल फॉलो करेंगे। मतलब डिजिट को सम करके डिवाइडेड बाई 9 करेंगे। 3 में क्या किए थे, डिजिट को सम करके डिवाइडेड बाई 3 किए थे। तो जो आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो द होल नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट को सम करके अगर आंसर डिवाइडेड बाई 9 हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि द होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। जैसे कि एग्जांपल लीजिए 7893 में 7 + 8 + 9 + 3 कर रहे हो तो 27 हो रहा है। 27 डिवाइडेड बाई 9 हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होल नंबर है 7893 वो भी डिवाइडेड बाई 9 होगा। तो ये था हमारा जनरल कॉन्सेप्ट, मीन्स जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा। इसके बावजूद और बहुत सारे नंबर है, जैसे प्राइम नंबर है, जैसे 14 हुआ तो 14 क्या होगा, 14 का हम फैक्टर ले लेंगे 2 और 7। तो 2 और 7 अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, नंबर 7 से डिविजिबल है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि नंबर हमारा 14 से भी डिविजिबल है। अगर 15 ले रहे हैं तो 3 और 5 लेंगे। अगर नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर 15 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह हमारा सब नंबर है। बट एक प्राइम नंबर जैसे कि 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, उसके लिए एक अलग ही रूल आता है। तो आइए हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि गिवन नंबर, अगर गिवन प्राइम नंबर अगर पूछा गया कि डिविजिबल है कि नहीं, तो उसे हम कैसे फॉलो करेंगे। तो इस स्लाइड में हम क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ ए प्राइम नंबर, मतलब अब हम प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसके बाद 37 है, 41 है, 43 है। तो ऐसे करके सभी प्राइम नंबर का जो रूल होगा, रूल हम आपको बोलेंगे तो आप खुद ही उसे बना पाइएगा। तो देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा कि वो हम कैसे लिखे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो गिवन मतलब 7 से डिविजिबल है कि नहीं, उसे अगर हमें चेक करना हुआ मीन्स प्राइम नंबर, या 11 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 7 को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो मल्टीपल ऑफ 10 के आइदर एक ज़्यादा हो या एक कम हो। मतलब मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो सकता है, 20, 30, 40 ऐसे। तो हमें 7 में ऐसा एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीपल ऑफ 10 से आइदर एक ज़्यादा हो या एक कम हो। वैसे ही 11 को हम ऐसा एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 10 के एक ज़्यादा और एक कम। हमें क्या देखना है यहाँ पे, एक ज़्यादा और एक कम, मल्टीपल ऑफ 10 से आइदर एक ज़्यादा या एक कम, ठीक है, वो चीज़ हमें फॉलो करना है। तो देखिए, अगर हम 7 को लेते हैं तो 7 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो रहा। 21 मतलब अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 देख रहे हैं तो 20। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, 21 से एक अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मल्टीपल ऑफ 10 मिल गया हमें, समझे। वैसे ही अगर हम 11 ले रहे हैं तो 11 में हम मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 करें तो 11 हो रहा है। अब 11 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीपल ऑफ 10 मिला, मीन्स 10 × 1 दैट इज 10, 10 या 10 का मल्टीपल, ओके।
वैसे ही अगर यहाँ पे हम 13 को कर रहे हैं तो 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 हो रहा है, 39 में +1 कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है 40, तो 40 क्या है 10 का मल्टीपल है। वैसे ही 17 कर रहे हैं तो 17 इंटू 3 मीन्स 51 हो रहा है, 51 में मीन्स क्या हो रहा है 50 का मल्टीपल ऑफ 10 है, तो यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मल्टीपल ऑफ 10 मिला। मतलब हमें मल्टीपल ऑफ 10 के टर्म्स 10 या मल्टीपल ऑफ 10 के टर्म्स को यहाँ पे लिखना है, तो जो कि एक ज़्यादा या एक कम मीन्स आइदर हम उसमें नंबर में एक प्लस करेंगे या एक माइनस करेंगे। ओके, तो देख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट था। वैसे अगर हम 31 को देखते हैं तो 31 इंटू 1 कितना होता है 31, तो 31 को अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करें तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा 30 होगा, तो 31 से हम एक अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 10 के कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें मिल गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट से ही होके हम रूल्स की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर डिविजिबल ऑफ 7 को हम यहाँ पे रूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिवाइड नहीं, यहाँ पे रूल्स में हम उसे लिख रहे हैं, तो वो कैसे होगा देखिए। अगर हम मान रहे हैं कि ABCD 4 डिजिट्स नंबर है, ABCD 4 डिजिट नंबर है, अगर हमें उसे पता करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीपल टर्म्स था मल्टीपल ओके मीन जैसे 2 1 4 5 ये टर्म लिखें, और यहाँ पे जो माइनस था माइनस या प्लस उस टर्म को ले रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल जो आ रहा है जैसे कि 20, तो 10 का मल्टीपल 2, ठीक है 2 इंटू 10 था, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 इंटू 10 होगा, यहाँ पे 4 इंटू 10 होगा, 5 इंटू 10, तो वैसे ही हम यहाँ का डिजिट ले लिए। और यहाँ पे जो प्लस और माइनस हो रहा था वहाँ से इधर जहाँ पे माइनस हो रहा माइनस ले रहे हो, जहाँ पे प्लस हो रहा प्लस ले रहे हैं। तो अब अगर हम 7 को देख रहे हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 10 में मीन्स क्या है 20, तो यहाँ पे 2 हम ले रहे हैं तो ये 2 आया, और यहाँ से हम जो 21 से माइनस किए थे तो ये माइनस हो रहा है। तो अगर 4 डिजिट का कोई नंबर हो ABCD तो उसका लास्ट जो डिजिट होगा उसको हमको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, क्या लास्ट 3 डिजिट वाले नंबर से, ठीक है। अगर ABCD होगा तो ABC रह गया और लास्ट डिजिट जो D था तो D को हम 2D करके इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद वो देखेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाई ऑफ 7 है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। वैसे ही देखिए यहाँ पे अगर 11 को देखना है तो 11 में क्या कर रहे हैं, ABCD अगर 4 डिजिट नंबर था तो उसका लास्ट डिजिट अगर D मान रहे हैं तो D मीन्स क्या कर रहे हैं, D यहाँ पे कितने बार हो रहा है मल्टीप्लाई 1 बार, तो यहाँ पे D का 1 इंटू D लिखें, और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस आया। वैसे देखिए अगर 13 को अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे 40 था तो 40 का क्या किए 4D मीन्स मल्टीपल ऑफ 10 था तो 4D किए, और ये क्या हो रहा है +1 इसमें दिए थे तो इसके लिए प्लस साइन लिए। 17 में क्या हुआ था, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स क्या था 5 इंटू 10 करने से 50 होता है, तो वो हम 5 लिए, तो हमारा ABCD अगर नंबर है तो लास्ट डिजिट अगर D है तो उसका 5 टाइम्स लेंगे। तो ये चीज़ हमें इस रूल से, मतलब ये डिविजिबल ऑफ ए प्राइम नंबर का ये रूल्स है, इसे आइदर आपको याद रखना होगा, अगर याद नहीं रख रहे तो आपको कॉन्सेप्ट से उसको डिराइव कर लेना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो आपको रूल्स मतलब ये जो फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, आइए हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिससे हम आपको ये समझने में आसानी होगा। देखिए जैसे कि ये नंबर है 5565 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट, ये हमें पता करना है कि 5565 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 डिजिट नंबर था, लास्ट डिजिट 5 है, तो लास्ट डिजिट हम देखें तो याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबल बाई 7 का जो रूल क्या था ABC -2D, मीन्स हम क्या कर रहे हैं लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 था, उसका 2 टाइम्स किए तो 10 हुआ। अब ABC मीन्स 556 से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए 556 से अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 546 हुआ।
546 7 से डिविजिबल है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं चेक करना चाहें तो इसे एक और स्टेप में ले लीजिए। और स्टेप में क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट 6 है, तो लास्ट डिजिट अगर हमारा 6 हो रहा है तो 6 का 2 टाइम्स 12 हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिजिट बच गया था 54 को 12 हम 54 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो अगर हम 54 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 आएगा, और 42 हमें पता है कि 7 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 5565 भी 7 से डिविजिबल है। 42 इज डिविजिबल बाई 7, 42 बाई 7 6 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5565 भी 7 से डिविजिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट में, ये मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू हम फॉर्मूला आपको जो बताए थे ये आपको याद रखना होगा। तो आप नंबर डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि 38082 इज डिविजिबल बाई 11 और नॉट। देखिए ये भी तो प्राइम नंबर है 11, तो हमें क्या था पता करना था, फॉर्मूला क्या था हमारा, ABC माइनस डी। 4 डिजिट नंबर होता तो लास्ट डिजिट हमको जस्ट माइनस करना था, ठीक है। अब ABC माइनस डी, अब यहाँ पे अगर ये गिवन नंबर है, गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, तो लास्ट डिजिट 2 को हम बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है उससे माइनस करेंगे। तो देखिए 3808 रिमेनिंग डिजिट था, वहाँ से 2 माइनस किए 3806 हुआ। अब क्या कर रहे हैं, फिर से लास्ट डिजिट ले रहे हैं, लास्ट डिजिट 6 हुआ। तो 6 अगर लेने के बाद मेरा कितना रिमेनिंग होगा 380 को अगर हम 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 374। अगर 374 को फिर से अगर हम लास्ट डिजिट लिए 4, तो अब रिमेनिंग क्या है 37 से हम 4 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 33। अब हम देख पा रहे हैं कि 33 डिविजिबल ऑफ 11 है, तो 33 डिविजिबल ऑफ 11 है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि गिवन जो नंबर था 38082 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। सो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 11037 इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट, कि 1107 13 से डिवाइड होता है कि नहीं ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला था, याद कीजिएगा, 13 को 3 टाइम्स 13 इंटू 3 39 में प्लस 1 कर रहे हैं तो 40 हो रहा है, प्लस था तो मतलब ABC प्लस 4D होगा, ABC प्लस 4D। तो ABC प्लस 4D हो गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना था 7 का 4 टाइम्स लिए 28। अब रिमेनिंग जो डिजिट रह गया 1103, उसमें हमको 28 को ऐड करना है। तो 1103 में अगर हम 28 ऐड कर रहे हैं तो 1131 हो रहा। फिर हम यहाँ से लास्ट डिजिट लिया 1, फिर उसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4 हुआ। तो 4 को रिमेनिंग डिजिट था 113 में प्लस 4 करेंगे, 113 में प्लस 4 किए 1117 आया। तो हमारा पता चल रहा है कि 1117 डिवाइडेड बाई 13 है 9 टाइम्स में, तो हम कह सकते हैं कि 11037 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13। ओके, तो आपको मेनली अगर कभी भी प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है तो आपको ये जो रूल्स था, मतलब ये जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा, या अगर याद रख रहे हैं तो ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 89828 इज डिविजिबल बाई 17 और नॉट। 17 से हमें पता करना था, तो अब क्या करेंगे, फिर से 17 इंटू 3 कितना होता है 51 होता है। 51 में माइनस 1 करेंगे तो 50 होगा, मतलब तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, ABC माइनस 5D, ABC माइनस 5D। अब हम लास्ट डिजिट लिखें 8 का हम 5 टाइम्स करेंगे, तो 8 का हम 5 टाइम्स किए तो कितना हुआ 40 हुआ। अब जो रिमेनिंग डिजिट रह गया जो कि 8982, उसमें हम माइनस 40 कर रहे हैं। 8982 में हम माइनस 40 किए तो कितना निकला 8942। फिर अब लास्ट डिजिट है 2, उसका हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट 2 का 5 टाइम्स किए 10 हुआ। अब 10 में अब रिमेनिंग जो डिजिट था 894 में हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 884 आया। फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम लास्ट डिजिट लिए 4 को हम 5 टाइम्स किए तो 20 निकला। अब जो रिमेनिंग डिजिट था
88 से हम 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 88 से 20 सब्ट्रैक्ट किए तो 68 है। अब 68 हमें पता चल गया कि 17 का से डिविजिबल है 4 टाइम्स में, तो हम कह सकते हैं 68 इज डिविजिबल बाई 17। सो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल था। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है 13262 इज डिविजिबल बाई 19 और नॉट। अब 9 इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन फार्मूला हमें क्रिएट करना है। तो फार्मूला क्या होगा 19 इंटू 1 प्लस, मतलब 19 इंटू 1 19 होगा, 19 में प्लस 1 करें तो 20 हो रहा है, मतलब 10 का मल्टीपल तो 2 हो रहा है। तो हमारा जो फार्मूला होगा क्या है ABC प्लस 2D, ABC प्लस 2D। अब जब फार्मूला निकल गया, अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट लेंगे, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2 का 2 टाइम्स 4 होगा। 4 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है 1330 होगा। अब हम क्या करें, लास्ट डिजिट 0 लिए, 0 का 2 टाइम्स तो 0 ही होगा। तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो रिमेनिंग डिजिट है 133 में, तो 133 में अगर ऐड कर रहे हैं तो 0 हो रहा, 133 ही होगा। अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो है 3 हो रहा, 3 को हम 2 टाइम्स किए तो 6 हुआ। अब 6 जो निकला उससे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो डिजिट रह गया था 133 का, जो 3 निकलने के बाद रिमेनिंग 13 था, 13 में 6 को हम ऐड करेंगे, 6 को ऐड करें तो 19 आया। अब 19 डिविजिबल ऑफ 19 है, वो हमें पता है 1 टाइम्स में। सो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी प्राइम नंबर को निकालना हुआ कि वो डिविजिबल है कोई भी गिवन नंबर से कि नहीं, अगर वो निकालना हुआ तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूला को क्रिएट कर लेना होगा। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, जस्ट आपको एक ऐसा नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 10 का आइदर एक कम या एक ज़्यादा, ठीक है, वो हो। उसके बाद से ही वो जो मल्टीपल जो होगा उसको आपको लिखना होगा, और आइदर एक कम या एक ज़्यादा तो सब्ट्रैक्ट या प्लस, वहाँ से ही आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।